धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी भोला सिंह दयालु परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार लिखता है। उसी के गांव में मनीराम नाम का आदमी, उसका मुँह बोला धर्म का भाई रहता था। मार्च 1983 में उसने भी प्रेमी के साथ जाकर पूज्य परम पिताजी से नाम की दात प्राप्त कर ली। मालिक की कृपा से उसे अपने सतगुरु पर बहुत भरोसा था और वह साध संगत से प्रेम तथा सेवा में काफी सहयोग देने लगा। इसलिए गांव की हफ्तावार नाम चर्चा भी लगभग मनीराम प्रेमी के घर पर ही की जाती थी। परंतु समय पाकर उसका कोई पिछला बुरा कर्म उसके आगे आ गया, जिस कारण से उसका विश्वास डोल गया और वह पहले की तरह शराबी कबाबी बन गया, अर्थात वह फिर से उन्हीं बुरे कर्मों का दास बन गया जिन्हें कुल मालिक की दया मेहर से वह एक बार छोड़ चुका था। अथवा यह कह दें कि सदगुरु परम पिताजी की अपार रहमत को वह संभाल नहीं सका। पूजनीय परम पिताजी का वचन है, जीव कहर ता जल लेंदा है पर मालिक दी मेहर नहीं जल सकता। वही हाल उस प्रेमी का भी बना हुआ था, अर्थात सतगुरु के नाम तथा नियमों को भूलकर वह पूरा मनमुख बन गया। नवंबर 1983 की बात है। एक बार गांव में प्रेमी संता सिंह के घर हफ्तावार नाम चर्चा थी। रात्रि के करीब 9 बजे थे। संगत इकट्ठी हो चुकी थी। नाम चर्चा का प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला ही था कि मनीराम अपने एक अन्य साथी को लेकर वहां पर पहुंच गया। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी। मनीराम कहने लगा कि वह आज नाम चर्चा नहीं होने देगा। प्रेमी जन उन्हें प्रेम से बैठाने लगे कि वह भी बैठकर मालिक की नाम चर्चा सुने और अपनी हाजिरी लगवाएं, परंतु वे क्यों मानने वाले थे भला। शराब ने उनकी अक्ल को बिल्कुल गुम कर रखा था। साध संगत घबरा गई कि अब क्या किया जाए। घर का मालिक प्रेमी संता सिंह उस समय गांव में कुछ अन्य जीवों को बुलाने के लिए गया हुआ था। उन शराबी व्यक्तियों के तकरार के कारण प्रेमी जन चर्चा भी शुरू नहीं कर पा रहे थे। इतने में संता सिंह भी वहां पर पहुंच गया। उसने संगत के प्रबंधक प्रेमियों से कहा, क्या बात है भाई, नाम चर्चा अभी शुरू क्यों नहीं की। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही वे दोनों शराबी दीवार कूदकर भाग गए तथा भागते हुए यह कहकर गए कि नाम चर्चा समाप्त होने पर जब आप बाहर निकलोगे तो फिर पूछेंगे। नाजी कुल मालिक की बहुत ऊंची व महान शिक्षा है कि सभी से प्रेम करना ग्रंथ के एक शब्द में भी आता है। इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। प्रेमी जीवों का फर्ज भी यही बनता है कि वे अपने प्यारे सदगुरु जी की पावन शिक्षा पर पूरा अमल करें। और वहां पर यह देखने में भी आया, प्रेमियों ने बहुत ही सूझबूझ व संयम से काम लिया। अगर वे भी उन शराबियों की तरह जिद पकड़ लेते तो अवश्य ही खून खराबा होता तथा हमेशा के लिए गांव में आपसी वैर विरोध बन जाता। कुल मालिक समय अपनी संगत की पूरी मदद करता है। प्रेमी संता सिंह के वहां पहुंचने का तो बहाना था। जब वे इतने प्रेमियों के होते हुए भी गलत भाषा का प्रयोग कर रहे थे तथा लड़ने को तैयार थे तो भला एक आदमी का उन्हें क्या भय था। संता सिंह के रूप में उन्हें अवश्य ही किसी गैबी ताकत ने डराया होगा, जिससे वह भयभीत होकर एकदम भाग खड़े हुए। सतगुरु का नारा लगाकर प्रेमियों ने नाम चर्चा शुरू कर दी। बेशक संगत नाम चर्चा में बैठी हुई थी, परंतु फिर भी उनका ध्यान मनीराम के उस वाक्य की तरफ था कि समाप्ति पर बाहर निकलोगे तो देखेंगे। उसी डर व संयम के वातावरण में निश्चित समय के अनुसार नाम चर्चा का प्रोग्राम पूरा हो गया। काल पहुंचा तो खूब चढ़कर था, तो सदगुरु दया की कृपा से उसकी कोई पेश नहीं चली और वह उसी प्रकार ही वापस लौट गया। प्रेमी जनों ने बाहर निकलकर देखा तो वहां पर कुछ नहीं था।
इस प्रकार परम पिताजी की दया मेहर से सारी संगत अपने अपने घर ठीक प्रकार से पहुंच गई। प्रेमी पोला सिंह, जिसने अपने पत्र में उपरोक्त घटना का वर्णन किया है, अपने मन में कुल मालिक के आगे प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह जी, प्रेमी जन तो आपके हुक्म अनुसार मर्यादा में रहते हुए आप जी का गुणगान करते हैं, परंतु वे लोग जो पहले कभी स्वयं भी प्रेमी कहलाते थे, आज मनमुखों व निरुगों की तरह आपकी संगत से ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, बल्कि ऐसा व्यवहार तो निर्गुण जीव भी नहीं करते कि मनीराम ने प्रेमी बनकर शराबी हालत में किया है। हे सामर्थ दाता जी, उन लोगों को, खासकर मनीराम को तो अवश्य ही इस घोर अपराध की ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि उसे इस बात का एहसास हो जाए कि सतगुरु की संगत में विघ्न डालने से कितना नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे शिक्षा लेकर फिर से वे सीधे रास्ते पर लग जाए। ऐसी ही प्रार्थना संगत के दूसरे प्रेमियों ने भी की। हे सच्चे पातशाह जी, उसे किसी न किसी तरह फिर से सीधे रास्ते पर लाएं। प्रेमी मालिक के चरणों में अरदास करते हुए सो गए। उधर शराबी मनीराम भी अपने घर चारपाई पर सो रहा था। उस दिन वह अपने घर में अकेला ही था। उसका बाल परिवार आदि सभी अपनी किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। अभी नाम चर्चा समाप्त हुई को मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था कि सर्वसम्मत कुल मालिक ने अलौकिक करिश्माई खेल का प्रकरण आरंभ कर दिया। उसे एकदम जबरदस्त झटका लगा, जिससे वह उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे 2 बहुत ही बड़े बड़े कुत्ते तथा एक अत्यंत भयानक व डरावनी शक्ल वाला आदमी दिखाई दिया। वह आदमी सूरत से राक्षस प्रतीत होता था। उसके सिर पर 2 तीखे नुकीले सींग, मुंह में बड़े बड़े दांत तथा दोनों हाथों में तेजदार छुरे थे। वह अपने उन खूंखार कुत्तों के साथ मनीराम की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें देखकर वह बुरी तरह डर गया तथा भयभीत होकर मालिक को याद करने लगा। मनीराम ने उपरोक्त सारी घटना के बारे में प्रेमी पोला सिंह को इस तरह बताया। राक्षस इतने बड़े आकार का था कि उसका अंदाजा हमारे मकान के मेन गेट से लगाया जा सकता है। हमारा वह गेट 10 फुट ऊंचा और 9 फुट चौड़ा है, जिसे उस राक्षस ने टेढ़ा होकर पार किया था। इसके साथ जो 2 कुत्ते थे वह भी छोटी भैंस के आकार के थे। वह देखते आकार व्यक्ति अपने कुत्तों को लेकर उसी के कमरे के दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ, जिसमें कि वह अपनी चारपाई पर बैठा सब कुछ देख रहा था। मृत्यु को सामने देखकर मनीराम अत्यंत घबरा गया। उस अवस्था में वह श्वास श्वास मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी को पुकारने लगा। वह धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा श्वास श्वास में लगाने लगा तथा अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हुए सतगुरु जी से दया की भीख मांगने लगा। अगले पल ही वहां कमरे में शराब की बोतलों की लाइन तथा मांस का एक बड़ा सा ढेर लग गया। कड़कती आवाज में वह राक्षस बोला, ले और पी शराब, ले और खा मांस। शराब पिएगा क्या मांस खाएगा? मनीराम अपने किए पर अत्यंत शर्मिंदा था। वह दयालु परम पिताजी से बराबर क्षमा याचना कर रहा था। सतगुरु जी की अपार रहमत से वह महाकाल रूप राक्षस अपने कुत्तों को लेकर धीरे धीरे वापिस लौटता हुआ मेन गेट से बाहर निकलकर एकदम आंखों से ओझल हो गया। मृत्यु जो मनीराम को सामने दिख रही थी, पीछे हटने पर उसे होश आया तथा उसने अपने आप को संभाला। वह उसी समय चारपाई से उठा और प्रेमी पोला सिंह के घर जा पहुंचा। उस समय भी वह अत्यंत भयभीत और डर के मारे ठठ ठठ कांप रहा था। उसने पोला सिंह को आवाज लगाई। मनीराम की आवाज सुनकर पोला सिंह बाहर आ गया। थोड़ी देर पहले पोला सिंह इसी ख्याल में था कि कहीं वह उसके घर पर न पहुंच जाए और उसके साथ कोई झगड़ा न हो जाए। शराबी मनीराम को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर प्रेमी पोला सिंह और सतर्क हो गया, इसलिए वह अपनी लाठी उठाकर बाहर गेट पर पहुंच गया। परंतु मनीराम की आवाज में अत्यंत करुणा व दीनता थी।
पोला सिंह ने तुरंत गेट खोल दिया। देखा तो मनीराम उस समय भी वहां खड़ा बुरी तरह कांप रहा था। वह उस समय भी बहुत घबराया हुआ था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। प्रेमी पोला सिंह के पूछने पर उसने उपरोक्त सारी घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई। वह रात मनीराम ने प्रेमी पोला सिंह के पास बिताई, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अपने घर पर गया तो वह मृत्यु का रिश्ता कहीं फिर न पहुंच जाए। सुबह होते ही वह प्रेमी पोला सिंह को अपने साथ लेकर दरबार में आ गया तथा दयालु दातार परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों में अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना की। इस प्रकार पूज्य शहंशाह जी से अपनी भूल बख्शवाकर मनीराम फिर से एक अच्छा प्रेमी बन गया। ही हर जीव प्राणी का वही हाल होता है जो अपने सतगुरु से बेमुख होकर निंदक बनता है। सर्वसम्मत दातार जी की रहमत द्वारा ही ऐसा प्रेमी जीव फिर से अपने मालिक की पूरी खुशियों का आनंद हासिल कर सकता है, जैसा कि प्रेमी मनीराम के साथ हुआ। अब वह मालिक की हर खुशी को प्राप्त करता है, क्योंकि दयालु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज सभी जीवों पर सदा अपनी रहमत की वर्षा करते हैं। यह सच्चा सौदा दरबार सदा बख्शीश का दरबार है तथा यहाँ पर हमेशा मेहर, दया, रहमत व बख्शीशें ही प्राप्त होती हैं। अधिकारी जीव गुरमुख बनकर ही कुल मालिक की सभी खुशियों को प्राप्त कर सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।